हे गाइस, वेलकम बैक टू चिंटू सर की क्लास। और देखो आज ना हम इंग्लिश ग्रामर में थोड़ा हटके टॉपिक पढ़ने वाले हैं। देखो नॉर्मल मॉडल्स तो सबने पढ़े हैं, कुड वुड शुड ये सबने पढ़े हैं। इनके साथ आपने हैव भी कई बार पढ़ा है, कुड हैव, शुड हैव, वुड हैव। लेकिन आज की इस वीडियो में हम इनको थोड़ा एडवांस लेवल पर लेके जाने वाले हैं। ठीक है, आज हम पढ़ने वाले हैं कुड हैव हैड टू, शुड हैव हैड टू, यानी कि इन सबको एक साथ अगर हम इस्तेमाल कर दें, यदि किसी मॉडल वर्ब के बाद हैव भी लगा दें, हैड भी लगा दें, टू भी लगा दें, तो इनका क्या सेंस रहने वाला है। तो चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं और इनके बारे में जानते हैं कि जब भी हम किसी मॉडल वर्ब के साथ ऐसा कुछ देखें तो उनको हमें किस तरह से ट्रीट करना है, उनका जो हिंदी में मीनिंग है किस तरह से निकालना है, उनको अपने सेंटेंस में किस तरह से इस्तेमाल करना है। चलिए तो देखो, सबसे पहले हम देखने वाले हैं वुड हैव हैड टू को। किसको? वुड हैव हैड टू। अब वुड हैव हैड टू का मीनिंग क्या है? करना पड़ा होगा, मतलब किसी को कोई काम करना पड़ा होगा, वहां पर हम वुड हैव हैड टू का इस्तेमाल करेंगे। अच्छा, क्या आप जानते हैं कि ये वुड हैव हैड टू बना कैसे है? देखो मैं आपको इसको याद करने का तरीका बताता हूं कि ये निकला कैसे है। आपने एक बात सीखी होगी कि ये जो मॉडल्स होते हैं इनके साथ वर्ब की पहली फॉर्म आती है। जैसे यदि हम कुड लिखेंगे, शुड लिखेंगे, है ना, तो इनके साथ वर्ब की पहली फॉर्म आती है। ठीक है, तो हमने क्या किया, कोई भी मॉडल वर्ब लिया, ठीक है, उसके साथ वर्ब की पहली फॉर्म लगाई। ठीक, अब यहाँ पर हमने पहली फॉर्म के रूप में किसको इस्तेमाल किया? हमने पहली फॉर्म के रूप में इस्तेमाल किया हैव को। किसको? हैव को। ठीक है, हैव को ही क्यों इस्तेमाल किया? क्योंकि जो हैव है ना, ये वर्ब की पहली फॉर्म है। फर्स्ट फॉर्म हैव है, सेकंड फॉर्म हैड है, थर्ड फॉर्म भी हैड ही है आपकी। ठीक है, इसके बाद फोर्थ है आपकी हैविंग, और जो फिफ्थ फॉर्म है वो है आपकी हैज। जैसे आपका गो, वेंट, गॉन, गोइंग, गोज चलता है ना, वैसे ही ये जो हैव है इसकी भी फॉर्म्स चलती हैं। ठीक है, तो हमने किसी भी मॉडल वर्ब के साथ पहली फॉर्म के रूप में किसको ले लिया? हैव को ले लिया। अब इसके बाद वो जो उसमें हैड टू आया था वो कैसे आया? अच्छा, अब आप इसको कैसे याद रखोगे ये बात ध्यान रखो। अब जैसे हैव है, हैव के साथ वर्ब की कौन सी फॉर्म आती है आप बताओ? जब हम टेंसेस में पढ़ते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में, तो हैव के साथ वर्ब की कौन सी फॉर्म आती है? थर्ड फॉर्म आती है। याद करने का तरीका बता रहा हूं बस मैं आपको, या तो आप इसको इस तरह से याद कर लो, या फिर आपने देखा होगा किसी भी मॉडल वर्ब के साथ जब हम हैव लगाते हैं, किसी भी मॉडल वर्ब के साथ जब हम हैव लगाते हैं तो वर्ब की कौन सी फॉर्म साथ लेते हैं? वर्ब की लेते हैं हम थर्ड फॉर्म, है ना। तो इसके बाद क्या आ गया? ये हैड आ गया। ठीक है, अब इसके भी बाद हमने क्या लगा दिया? टू लगा दिया। और जब भी टू आता है तो 99% केस में वर्ब की कौन सी फॉर्म आती है? पहली फॉर्म आती है। तो ये इस तरह से मॉडल वर्ब के साथ हैव आया है, फिर हैड आया है, और उसके बाद भी वर्ब की फॉर्म आई है। ठीक है, तो सेंटेंस को बनाने का फॉर्मूला भी यहीं से निकला है। सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर वुड हैव, उसके बाद हैड टू वर्ब की पहली फॉर्म, और फिर आपको क्या करना है? फिर आपको आपका जो ऑब्जेक्ट वो लिखना है। मैंने बोला उसे जाना पड़ा होगा। भाई मैं किसी से बोल रहा हूं यार वो पता नहीं यहाँ पर क्यों नहीं आया, मेरे हिसाब से ना उसे वहां जाना पड़ा होगा। ठीक है, तो किसी को कहीं पर जाना पड़ा होगा, मतलब कुछ काम करना पड़ा होगा, तो मैं बोलूंगा ही वुड हैव हैड टू गो। ही वुड हैव हैड टू गो, उसे वहां जाना पड़ा होगा। तो गो के बाद में यहाँ पर देयर का भी इस्तेमाल कर सकता हूं और आपका सेंटेंस बनकर जो है रेडी हो जाएगा। ठीक है, देखो, तुम्हें खेलना पड़ा होगा, तुम्हें खेलना पड़ा होगा। इसका जो इंग्लिश होगी वो क्या होगी? इसकी जो इंग्लिश होने वाली है वो होगी यू वुड हैव हैड टू प्ले। भाई तुम्हें खेलना पड़ा होगा मेरे हिसाब से, है ना, ऐसे आप बोल सकते हैं। उन्हें देखना पड़ा होगा, दे वुड हैव हैड टू वॉच। अब जैसे हम बोलने लगे कि उन्हें मूवी देखनी पड़ी होगी, तो दे वुड हैव हैड टू वॉच मूवी। इस तरह से अगर आपको कहीं पर ये दिखता है ना, तो इसका आपको ऐसे सेंस निकालकर अपना सेंटेंस जो है ट्रांसलेट कर देना है। ठीक है, तो आपके समझ में आ गया होगा जहां तक मुझे लगता है। आगे देखो, अब हम देखेंगे यदि हम कुड हैव हैड टू को लगा दें तो इसका क्या सेंस होगा? करना पड़ सकता था, किसी को कोई काम करना पड़ सकता था। ठीक है, सेंटेंस को बनाने का फॉर्मूला तो सेम ही रहेगा, सब में वर्ब की पहली फॉर्म आएगी। ठीक है, सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा और सबसे लास्ट में ऑब्जेक्ट आएगा, बीच में वो ही मॉडल वर्ब लगेगा, फिर हैव हैड टू लगेगा और वर्ब की पहली फॉर्म लगेगी। ये जो है आपका हर किसी मतलब मॉडल वर्ब के साथ हम इसको बनाएंगे तो हर किसी का यही फॉर्मूला आपका रहने वाला है। ठीक है,
मैंने बोला उसे पढ़ना पड़ सकता था, भाई उसे पढ़ना पड़ सकता था, इसका मतलब क्या है कि उसको पढ़ना नहीं पड़ा, तभी तो मैं बोल रहा हूँ बच गया ना, उसे पढ़ना पड़ सकता था, इस तरह से, ठीक है। तो बोल सकते हैं ही कुड हैव हैड टू स्टडी, ठीक है। आगे देखो, तुम्हें सोना पड़ सकता था, यू कुड हैव हैड टू स्लीप, यू कुड हैव हैड टू स्लीप, तुम्हें सोना पड़ सकता था। उन्हें देखना पड़ सकता था, दे कुड हैव हैड टू वॉच, दे कुड हैव हैड टू वॉच, तो उन्हें देखना पड़ सकता था, उन्हें सोना पड़ सकता था, उन्हें जाना पड़ सकता था, उन्हें पैसे देने पड़ सकते थे, है ना। तो इस तरह के जितने भी आपके सेंटेंसेज हैं उन सबको बनाने के लिए आप जो है कुड हैव हैड टू का इस्तेमाल कर सकते हैं। आगे बढ़ो, आगे देखो। अच्छा, आप अगर हमारा प्रीमियम कोर्स लेना चाहते हैं, कुछ बच्चे हैं बोल रहे हैं कि सर हमें जो है प्रीमियम कोर्स चाहिए, हमें मतलब इधर उधर यूट्यूब पे ढूंढना ना पड़े, सारी चीज़ें एक ही जगह पर मिल जाएं, तो आप हमारे ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। हमारे ऐप का नाम है अल्फा स्पोकन इंग्लिश। क्या है? अल्फा स्पोकन इंग्लिश, ठीक है। ये इसका लोगो है, आपको प्ले स्टोर से मिल जाएगा या फिर आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में भी इसका लिंक जो है वो मिल जाएगा, ठीक है। और इसमें जो कोर्स है आपको बिल्कुल बेसिक से और पूरा एडवांस लेवल तक मिलने वाला है। अगर आपको कोई भी इशू आता है तो ये हमारा व्हाट्सअप नंबर है, इस पर आप पूछ सकते हैं 8920808078, ठीक है। और हमारी जो ई बुक्स वगैरह हैं ये आपको हमारे ऐप पे भी मिल जाएंगी, और देखो वीडियो के नीचे भी आपको दिख रही होंगी, यहाँ से भी आप इनको परचेज कर सकते हैं। अगर कोई भी इशू आता है तो मैंने हर वीडियो में आपको अपना नंबर दे रखा है, आप बिना किसी झिझक के डायरेक्ट जो है अपना जो इशू है वो व्हाट्सएप पर पूछ सकते हैं। देखो कॉल नहीं करनी है, आप लिखकर जो पूछना चाहें या वॉइस रिकॉर्डिंग करके जो पूछना चाहें आप पूछ सकते हैं, ठीक है। देखो उसके बाद है हमारा शुड हैव हैड टू। इसका मतलब होता है करना ही चाहिए था, किसी को कोई काम करना ही चाहिए था, ठीक है। जैसे आप बोलते हैं ना तुम्हें घर जाना ही चाहिए था, उसे यहाँ आना ही चाहिए था, तुम्हें उससे पूछना ही चाहिए था, उसे हमसे मिलना ही चाहिए था, तो किसी को कोई काम करना ही चाहिए था, वहां पर आप शुड हैव हैड टू का इस्तेमाल करेंगे। देखो सेंटेंस को बनाने का फॉर्मूला तो सेम ही है जो मैंने बताया था, सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर शुड हैव हैड टू वर्ब की पहली फॉर्म, और फिर आपका जो ऑब्जेक्ट है वो ऑब्जेक्ट आ जाएगा। तुम्हें घर जाना ही चाहिए था, यू शुड हैव हैड टू गो। अच्छा, उसके बाद घर के लिए हमें लिखना है यहाँ पे होम, ठीक है। यू शुड हैव हैड टू गो होम, मतलब तुम्हें घर जाना ही चाहिए था। उसे आना ही चाहिए था, ही शुड हैव हैड टू कम, ही शुड हैव हैड टू कम, उसे आना ही चाहिए था। आपको मिलना ही चाहिए था, यू शुड हैव हैड टू मीट, यू शुड हैव हैड टू मीट, भाई तुमको तो मिलना ही चाहिए था, ऐसे कैसे तुम नहीं मिले, है ना। तो किसी को कोई काम करना ही चाहिए था। एक तो होता है करना चाहिए था, ठीक है। करना चाहिए था वाले सेंटेंसेज आप कैसे बनाते हैं? देखो किसी को कोई काम करना चाहिए था, जैसे मैंने बोला तुम्हें जाना चाहिए, तुम्हें जाना चाहिए था, मैंने कैसे बोलूंगा? यू शुड हैव गॉन, भाई तुम्हें जाना चाहिए था। अब मैं बोल रहा हूं तुम्हें जाना ही चाहिए था, तुम्हें जाना ही चाहिए था। ये जो मैंने वर्ड लिखा है ना बीच में ही, इसका मतलब है कि मैंने इस बात पर जोर दे दिया, तुम्हें ना जाना ही चाहिए था, ठीक है। अब मुझे क्या इस्तेमाल करना है? शुड हैव के साथ हैड टू का भी इस्तेमाल करना है। अब मैं बोलूंगा यू शुड हैव हैड टू गो। अब मैं इस सेंटेंस को ऐसे बोलूंगा, यदि मुझे किसी बात पर जोर देकर बोलना है, तुम्हें जाना ही चाहिए था, तुम्हें पढ़ना ही चाहिए था, तुम्हें पूछना ही चाहिए था, तुम्हें चैनल को सब्सक्राइब करना ही चाहिए था, तभी तो आगे की जो वीडियोस की नोटिफिकेशन है वो मिलेंगी, ठीक है। तुम्हें कोर्स देखना ही चाहिए था, तुम्हें रात को लाइव क्लास ज्वाइन करना ही चाहिए था, ठीक है, तभी तो सीखोगे। रात को 8 बजे लाइव क्लासेस चलती है हमारी, ट्यूसडे, थर्सडे और संडे को 3 दिन चलती है वीक में, 7 के 7 दिन नहीं चलती, 3 दिन चलती है, ठीक है। चलो, तो किसी को कोई काम करना ही चाहिए था, हम इस्तेमाल करेंगे शुड हैव, और उसके साथ हैड टू को लगा करके वर्ब की जो पहली फॉर्म है उसका इस्तेमाल कर देंगे, ठीक है। आगे देखो, इसके बाद जो नेक्स्ट है हमारा वो है कैन हैव हैड टू। क्या है? कैन हैव हैड टू। कैन हैव हैड टू का मीनिंग होता है करना पड़ सकता था। यहां पर जो लेवल होगा वो हाई लेवल होगा। पीछे हमने जो कुड हैव हैड टू पढ़ा था ना, उसका मतलब भी हिंदी में यही था कि कोई काम करना पड़ सकता था, लेकिन
यहाँ पर जब हमने इसको कैन के साथ लगाया तो इसकी जो संभावना है ना किसी काम की वो ज़्यादा है, और जो कुड की संभावना थी वो थोड़ी कम थी। ठीक है, जैसे कि आपको पैसे देने पड़ सकते थे, यू कैन हैव हैड टू पे। ठीक है, आपको जाना पड़ सकता था, यू कैन हैव हैड टू गो। मुझे खाना पड़ सकता था, आई कैन हैव हैड टू ईट फूड। यहाँ पर जो ये सेंटेंसेज हैं, यहाँ पर जो ये काम बताए गए हैं, इनकी संभावना ज़्यादा है। यदि इन्हीं सेंटेंसेज को मैं बोलूँ आई कुड के साथ, आई कुड हैव हैड टू ईट फूड। ठीक है, तो इसका मतलब है जब मैंने कुड का इस्तेमाल किया ना, तो इसका मतलब है कि इस काम के होने की संभावना कम है। भाई इसने बोल तो दिया है, लेकिन ऐसा बहुत कम ही चांस है कि ऐसा हो। ठीक है, लेकिन जब मैंने कैन का इस्तेमाल किया तो इस काम की पॉसिबिलिटी बढ़ गई, पॉसिबिलिटी जो है वो हाई हो गई कि भाई ऐसा हो सकता है। ठीक है, आगे देखो, नेक्स्ट है मे हैव हैड टू। यहाँ पर जो पॉसिबिलिटी का लेवल है वो मीडियम होगा, मतलब कि आप कुछ ऐसा लगा सकते हैं कि भाई ना तो एकदम मनाही कर रहे हैं और ना एकदम हाँ ही कर रहे हैं। ठीक है, मीडियम सा है, बीच का सा लेवल है, तो शायद पढ़ सकता था। ठीक है, सेंटेंस का स्ट्रक्चर वही है, सबसे पहले सब्जेक्ट मे हैव हैड टू, वर्ब की पहली फॉर्म के बाद ऑब्जेक्ट। मुझे खाना बनाना पड़ सकता था, आई मे हैव हैड टू कुक फूड। तुम्हें देखना पड़ सकता था, यू मे हैव हैड टू वॉच। मतलब ये काम जो है ना तो ज़्यादा हाई लेवल के हैं और ज़्यादा लो लेवल के भी नहीं, मीडियम पॉसिबिलिटी इन कामों को होने की। भाई अगर कुछ हो जाता तो भी करना भी पड़ सकता था, ऐसा कुछ जो है यहाँ पर सेंस हमारा निकल के आता है। ठीक है, आगे है, देखिए अगर आपने अभी तक हमें इंस्टाग्राम और फेसबुक पर फॉलो नहीं किया है तो आप हमें कर सकते हैं। सर्च क्या करना है, इंग्लिश विद चिंटू आपको सर्च करना है। बाकी देखिए जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स होता है ना, उसमें सबसे नीचे आपको इनका लिंक भी मिल जाएगा। और हाँ, आप हमें टेलीग्राम पर भी ज्वाइन कर सकते हैं, इंग्लिश विद चिंटू के नाम से हमारा जो है टेलीग्राम का ग्रुप आपको मिल जाएगा। उसमें जो PDF वगैरह होती है, ऑनलाइन जो क्लासेस हमारे होती हैं, उनकी नोटिफिकेशन आपको मिलेगी। ठीक है, उसके बाद है माइट हैव हैड टू। इसकी जो पॉसिबिलिटी है वो बहुत ही कम है, जैसे उसमें मीडियम थी, इसमें वेरी लो है, और इसका जो सेंस है वो सेम रहेगा जो आपका मे का सेंस था। ठीक है, शायद ही पढ़ सकता था, मतलब लो, बिल्कुल लो है, जैसे आप किसी से तुक्का मार के वैसे ही बोल देते हैं। ठीक है, पता शुद्ध कुछ है नहीं, वैसे ही बोल दिया आपने। देखो, मुझे खाना बनाना पड़ सकता था, तो आई माइट हैव हैड टू कुक फूड, मतलब पॉसिबिलिटी जो है बिल्कुल लो है। भाई ऐसा कभी कभार ही होता है कि मुझे खाना बनाना पड़े। ठीक है, ऐसा नहीं है कि हाँ हर दूसरे तीसरे दिन बनाना पड़ सकता था, कभी कभार ही होता है ऐसा। ठीक है, तुम्हें देखना पड़ सकता था, यू माइट हैव हैड टू वॉच, यू माइट हैव हैड टू वॉच। यहाँ पर किसी मूवी वगैरह की बात हो रही है, किसी नाटक, सीरियल, फिल्म, क्रिकेट मैच, किसी भी चीज़ की आप बात कर सकते हैं। ठीक है, ये जितने भी काम यहाँ पर बताए गए हैं, इन सब की जो पॉसिबिलिटी है होने की वो बहुत कम है, वेरी लो। ठीक है, तो ऐसे सेंस अगर आपको दिखते हैं तो आप इनका इस्तेमाल कर सकते हैं। नेक्स्ट है मस्ट हैव हैड टू। यहाँ पर जो पॉसिबिलिटी है वो बहुत ज़्यादा हाई है। इसका मतलब है कि पक्का या जरूर पढ़ सकता था, कोई काम करना आपको पक्का पढ़ सकता था। जैसे मान लो आप कहीं पर गए नहीं, ठीक है, और आपका दोस्त बोला अगर भाई तुम आते ना तुम्हें जरूर उसको पैसे देने पड़ जाते, या फिर तुम्हें उसको जरूर पैसे देने पड़ सकते थे, है ना, मतलब तुम आए नहीं। ठीक है, इसका मतलब पॉसिबिलिटी बहुत हाई है। अगर तुम आ जाते, गलती से भी तुमने वहां पर अगर कदम रख दिया होता तो तुम्हें अपनी जेब ढीली करनी पड़ती ही पड़ती, ऐसा सेंस है कुछ। ठीक है, मुझे पक्का खाना बनाना पड़ सकता था, आई मस्ट हैव हैड टू कुक फूड। इसका मतलब है कि मान लो आप जैसे अब आप अकेले हो अपने घर पे, आपके घर पे कोई नहीं, आपसे खाना बनाना भी नहीं आता है, आपने अपने